दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अब देखिए, जो अर्जुन पहले कह रहा था कि मैं किसी सूरत में काम युद्ध नहीं करूंगा, अब वो पूछ रहा है अर्जुन से कि जो मेरे सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह है और द्रोण है, मतलब भीष्म पितामह परिवार के बड़े हो गए और द्रोण गुरु के रूप में हो गए, वो दोनों ही जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन पर कैसे युद्ध करूं, मैं उन पर कैसे बाण चलाऊं। यहाँ समुदन दिया है उन्होंने मधुसूदन, कृष्ण को बोला है मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु केटव को मारने वाले राक्षस जो थे वो विष्णु भगवान थे और उन्हीं का रूप वो कृष्ण है, इसलिए यहाँ उनका नाम मधुसूदन उपयोग किया गया कि हे मधुसूदन, आप तो दुष्टों को मारने वाले हैं और जो मेरे सामने खड़े हैं वो तो दुष्ट है नहीं, तो मैं इनको कैसे मारूं। उसका सवाल ये इसमें कि हे मधुसूदन, आप तो मधुसूदन मतलब मधु केटव जो राक्षस थे उनको मारने के कारण आपका नाम कृष्ण के साथ में मधुसूदन पड़ा, तो इन मधुसूदनों के कारण आपने राक्षसों का, दुष्टों का निवारण किया, दुष्टों का मारा। मेरे सामने जो खड़े हैं युद्ध में, ये तो मेरे भीष्म पितामह और गुरु दोनों है, एक परिवार के बड़े हैं और एक गुरु जो है ज्ञान से बड़े हैं, तो दोनों को मैं इस प्रकार मारूं। कभी कभी मनुष्य को इस बात को सिद्ध करता है कि मैं किस बात को लेकर भयभीत है। अर्जुन यहाँ किस बात को लेकर भयभीत है? वो इस बात को लेकर भयभीत है कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो दुष्ट स्वभाव के नहीं होने के कारण मैं इनको कैसे मारूं। तो भय क्या था कि जो मोह था, परिवार के प्रति मोह था, गुरु के प्रति जो मोह था। देखिए, आपका दो लोगों के प्रति ज्यादा मोह होता है, संबंध होता है आपका दो के प्रति होता है, या तो ब्लड रिलेशन होता है या तो शिक्षा का रिलेशन होता है, और यहाँ तो दोनों ही है। ब्लड रिलेशन के रूप में भीष्म पितामह और विद्या के रूप में द्रोण, तो दोनों के साथ में किस प्रकार युद्ध करूं, वो भगवान से इस बात का फैसला चाहते हैं। भगवान मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे इस ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने भी जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमको सोचना पड़ता है कि ये काम हम करें तो कैसे करें। दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली न राम, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है सबकी। तो यहाँ अर्जुन की इस वक्त यही स्थिति है, वो यही पूछ रहे हैं कि मैं इस जीवन में ये कैसे अपने आप को, किस प्रकार हम इसको करेंगे। कई बार जीवन में जो आपके लिए अति सम्मानीय व्यक्ति है, उसके सामने अधर्म रूप से खड़े होने के कारण आप में ज्यादा कठिनाई उत्पन्न होती है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए आपके कंपटीशन में कि जिसका आप कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त आपकी ज्यादा विकट स्थिति बन जाती है। ये स्थिति यहाँ अर्जुन की बनी हुई है। आपके जीवन में कई बार अपनी कमजोरी ही सामने आने पर आपको असफल करती है। मतलब जब भी आप जीवन में अगर असफल होते हैं तो आपकी जो अपनी कमजोरियां हैं वही आपके असफलता का मूल रूप से कारण है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यही हो रहा है। अर्जुन की कमजोरी क्या है? मोह। मोह किनसे? परिवार से और गुरु से। इसी मोह के कारण ये उसकी कमजोरी बन गई, और कमजोरी बनने के कारण इसी कारण उसमें विषाद पैदा हो रहा है। तो कृष्ण भगवान आगे उसको कहेंगे कि किस तरीके से तेरे को इसके साथ करना चाहिए, तुझे तेरा अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इस तरह से आगे के श्लोक में अभी कृष्ण भगवान उसको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे तेरे को कौन कौन सा किस किस प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे ही आपके जीवन में जब ऐसी विकट परिस्थितियां कोई आए तो आप धैर्य पूर्वक अपने गुरु, अपने शास्त्र, अपने माता पिता, अपने मित्र से सलाह लें तो निश्चित तौर से आपको एक उचित रास्ता प्राप्त होगा। ओम तत्सत।